नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के बहुमुखी प्रतिभावान मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आज हम विशेष व्याख्यान लेकर आए हैं जिसे दे रही हैं डॉक्टर अनीता, पटना, बिहार से। विदुषी डॉक्टर अनीता का जन्म 26 मई 1959 को हुआ। यह इस समय जयप्रकाश महाविद्यालय छपरा, बिहार में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर अनीता महाविद्यालय विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक सचिव, विश्वविद्यालय के अधिषद की पूर्व सदस्य, साहित्य सम्मेलन पटना की संरक्षक सदस्य, भारतीय भाषा परिषद इलाहाबाद की कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय लघु कथा मंच की उपाध्यक्ष, लेख मंजूषा, साहित्य संवेद आदि में आमंत्रित सदस्य हैं। डॉक्टर अनीता ने बैंकॉक और मॉरिशस की साहित्यिक यात्राएं भी की हैं। इनकी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में 50 से अधिक आलेख प्रकाशित हैं। इनकी प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें हैं आधुनिक काव्य में स्वप्न विधान, जलते प्रश्न, काव्य संग्रह आदि। तो आज ज्ञान की देवी माँ सरस्वती पूजा के अवसर पर डॉक्टर अनीता से सुनते हैं शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि और विवेक पर यह विशेष व्याख्यान। नमस्कार। विद्याराधन दिवस एवं वसंत आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। फूली सरसों ने लिया रंग, मधु लेकर आप उपजा वसंत। यह वसंत की मनोहारी ऋतु न केवल मधु लेकर आती है, वरन आती है सरस्वती की आराधना, उपासना का पारंपरिक संदेश लेकर। हमारी संस्कृति देवाराधन की है और आध्यात्मिक आत्मिक उन्नयन की भी। परंपरा से वसंत पंचमी को माँ विद्यादात्री के समक्ष बालक के विद्यारंभ, शिक्षारंभ को महत्ता दी गई है। विद्यार्थीगण अपनी पठन सामग्री, लेखन सामग्री पर माँ के आशीर्वाद का आह्वान भी करते हैं। किंतु प्रश्न है, एक ज्वलंत प्रश्न, आधुनिकता की इस भागदौड़ में यह सबके सामने उठता है कि आराधना तो हो रही है, किंतु संस्कारों का क्षरण क्यों होता जा रहा है। यहाँ यह विचारणीय है कि पूजन मात्र उत्सव तक सीमित होता जा रहा है। यह समझना होगा कि सरस्वती वह माता है जो मात्र प्रतिभा नहीं, वरन शुद्ध, पवित्र, शुभ्र संस्कारों की अधिष्ठात्री है। माँ के वस्त्र, कुंद, पुष्पमाला, उनका वाहन हंस, श्वेत पद्मों का पद्म आसन, ये सभी शुद्धता, पवित्रता के प्रतीक हैं। अस्तु अंतस बाह्य शुद्धता ही माँ की सच्ची आराधना है। या कुंदेन्दु धवला, या श्वेत वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष चाड्यापहा। सरस्वती विद्या की देवी हैं। ज्ञान, बुद्धि, विवेक सभी इसमें समाहित हैं। परा और अपरा विद्या। सांसारिक जीव अपरा विद्या के माध्यम से ही नाना प्रकार की विद्याओं में पारंगत होता है, अपनी उन्नति के द्वार प्रशस्त करता है। वह विभिन्न प्रकार की विद्याओं में पारंगत तो हो जाता है, किंतु उसके सम्यक प्रयोग, उपयोग, सदुपयोग हेतु अपनी बुद्धि का मार्ग अपनाता है। इस दृष्टि से बुद्धि एक माध्यम है जहाँ विद्या के समुचित प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। जब वह बुद्धि ज्ञान चक्षुओं को खोलती है तो मनुष्य अपने ज्ञान विज्ञान से प्राप्त अस्त्र शस्त्रों के सच्चे प्रयोग को समझता है, उसको प्रयोग करने की क्षमता रखता है। आज शिक्षा तो अवश्य प्रदान की जा रही है, अत्यंत सुविधाजनक, अर्थोपार्जन योग्य शिक्षा प्रदान की जा रही है, किंतु उसमें बुद्धि के उपयोग द्वारा उस शिक्षा के सम्यक प्रयोग हेतु बालकों को तैयार नहीं किया जाता। फलतः वे अर्थोपार्जन की अंधी दौड़ में अपना और पूरे समाज का ही नहीं, वरन समस्त भविष्य का विनाश कर रहे हैं। हमारी परंपराओं ने गुरुकुल की व्यवस्था की है, जहाँ गुरु शिक्षण भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, विद्या भी प्रदान करते हैं और बुद्धि के सम्यक विकास का आयोजन भी करते हैं।
गुरुकुल में विद्यार्थी जीवन भेदभाव रहित होता है। वहाँ की व्यवस्था सभी के लिए निर्वाह योग्य थी। वहाँ सुख का कोई स्थान नहीं था। सुखार्थी न कुतो विद्या, नास्ति विद्यार्थी न सुखम। सुखार्थी वा त्वजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्वजेत सुखम। किंतु आज अत्यधिक सुख के धरातल से प्राप्त शिक्षा ज्ञान, बुद्धि, विवेक से परे है। यह सत्य है कि उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग द्वारा शब्दों के अर्थ संदर्भगत बदल जाते हैं, किंतु यह भी इतना ही सत्य है कि विद्या एक बृहत आयामी बहुविस्तृत शब्द है, जिसमें शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक सभी कुछ समाहित है। तथापि यह ध्यातव्य है कि शिक्षा प्राप्ति के उपरांत उसकी सत्यता का ज्ञान स्वानुभव द्वारा ही होता है। मनुष्य की ईहा और स्पृहा उससे बहुत कुछ करवाती है। सैद्धांतिकता को तो विद्या द्वारा मनुष्य ग्रहण कर लेता है, बुद्धि द्वारा उसका मापन और विश्लेषण भी करता है, किंतु जब तक उसे स्वानुभवों द्वारा उक्त सत्य के दर्शन नहीं होते तब तक वह उसे स्वीकार नहीं करता। और यही आवश्यकता होती है श्रद्धा की, क्योंकि वह ज्ञान उसे श्रद्धा से ही उपलब्ध होगा। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। उक्त विद्या के उपयोग सदुपयोग की जो समझ बुद्धि के प्रयोग द्वारा होती है वही ज्ञान होता है। जब यह ज्ञान नकारात्मक, सकारात्मक, सत्य, असत्य, ग्राह्य, त्याज्य को समझने और परखने योग्य बन जाता है तो वहां उसका विवेक जागृत होता है। और इस तरह का नीरक्षीर न्याय विवेकी जन ही करते हैं। यह नीरक्षीर भेद को समझना न तो शिक्षा है और न ही ज्ञान, यह अनुभवों के सोपान पर आरूढ़ विवेक है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आज शिक्षा के साथ ज्ञान को विकसित करने, बुद्धि का उन्नयन करने एवं विवेक को जागृत करने की सख्त आवश्यकता है। तभी हम विश्व गुरु बनने की ओर तीव्रतम गति से अग्रसर हो पाएंगे। आप सबको पुनः वसंत आगमन की, सरस्वती आराधन दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।